नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। भारत एक्सप्रेस पर कोबरा पोस्ट के हवाले से हम एक और सनसनीखेज खुलासा करने वाले हैं। इस खुलासे से आप लोग समझ जाएंगे कि किस तरह से मनोज अग्रवाल और कमला पसंत के बीच काले कारोबार का खेल चल रहा था। विसल ब्लोअर ने मनोज अग्रवाल और कमला पसंत के बीच की मिलीभगत का वो एक्सपोजे किया जो बेहद चौंकाने वाला है। मनोज अग्रवाल के पास अपने साथियों को मुश्किल हालातों से निकालने के लिए एक पी अकाउंट था। जी हां, पी अकाउंट। वो अलग अलग लोगों को अपने नाम पर कंपनियां बनाने के लिए मनाता था और जब उनका मकसद पूरा हो जाता था तो उन कंपनियों को बंद करने से पहले 500 करोड़ रुपयों तक का लेन देन कर लिया करता था। विसल ब्लोअर ने मनोज अग्रवाल पर आरोप लगाया कि उसके खिलाफ उत्पीड़न का अभियान चलाया गया। उन्हें अग्रवाल से जान का खतरा भी है। विसल ब्लोअर ने बताया कि मनोज अग्रवाल और कमला पसंत ग्रुप के बीच गहरी मिलीभगत है। मनोज अग्रवाल ग्रुप और उसके सभी फ्रेंचाइजी को सुपारी सप्लाई करते हैं और साथ ही ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के साथ भी काम करते हैं। विसल ब्लोअर के मुताबिक अग्रवाल का सुपारी प्रोसेसिंग का मुख्य केंद्र हरियाणा के सांपला में श्रीघाटा मेहंदीपुर नाम का प्लांट था। यह जयप्रकाश शर्मा, उनकी पत्नी, अग्रवाल के भाई कमल के साथ मिलकर चलाई जा रही एक पार्टनरशिप फर्म थी। उनके काम करने के तौर तरीकों में दूसरे लोगों के नाम पर फर्में खोलना, खास मकसद पूरा हो जाने के बाद उन्हें बंद कर देना। अब इतने स्मार्ट तो आप भी समझ रहे होंगे कि यह खास मकसद क्या है, यानी प्रॉक्सीज कंपनीज के जरिए ट्रांजैक्शन करवाना। इसका मकसद अपने कामकाज को छुपाने की एक चाल थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि साल 2018 से 2024 के बीच जायसवाल के साथ मिलकर उन्होंने 40 फर्में खोली। इन सभी बिजनेस के लिए पैसा अग्रवाल ने ही लगाया, लेकिन ये फर्में प्रॉक्सी मालिकों के नाम पर शुरू की गई। दिनेश जायसवाल ने अग्रवाल के कहने पर सुपारी प्रोसेसिंग के लिए 2 फैक्ट्रियां बनाई। जायसवाल ने भी इन दोनों कारखानों में भारी निवेश किया, लेकिन उन्हें अपना एक पैसा भी वापस नहीं मिला, जबकि अग्रवाल और उनके साझेदार कमला पसंत समूह के दिनेश जायसवाल ने खूब पैसा कमाया। बारोहेड़ा संयंत्र के चालू होने के 1.5 साल के भीतर ही अपना निवेश वापस भी ले आए। पूरा निवेश जो इन्वेस्टमेंट थी वो वसूल हो गई। अपना अनुभव साझा करते हुए विसल ब्लोअर ने इसके पीछे का रहस्य उजागर किया। दारूहेड़ा संयंत्र से हर महीने उत्पादित और हिसाब से दर्ज की जाने वाली 30 से 35 ट्रक लोडेड सुपारी के बदले 300 से 350 ट्रक लोड सुपारी का उत्पादन होता था। उन्हें चुप रहने की सलाह दी गई। उन्होंने जो बताया उससे किसी को संदेह नहीं हुआ कि कैसे अग्रवाल ने जायसवाल की फैक्ट्री से अपना व्यापार किया, मुनाफा कमाया। लेकिन ये सारी चीजें आप समझ लीजिए प्रॉक्सीज कंपनी के जरिए। वैसे तो आप बहुत स्मार्ट है, लेकिन आप समझ लीजिए एक कंपनी है ए नाम की और उसमें जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो BCD नाम से लोग कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन किसी और कंपनी के नाम पर, लेकिन उसका मालिकाना हक किसका, ये आप समझिए। इस पूरे मामले को लेकर कोबरा पोस्ट ने क्या कुछ डिटेल साझा की है वो भी आपको बताऊंगा। अब एक बड़ी ब्रेकिंग आपके सामने रखता हूं। कोबरा पोस्ट का एक और सनसनीखेज खुलासा सामने आया। मनोज अग्रवाल और कमला पसंत ग्रुप के बीच गठजोड़ का एक्सपोजे किया है कोबरा पोस्ट ने। कोबरा पोस्ट का यह बड़ा मामला, सनसनीखेज मामला, कहा जा रहा है जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से काला खेल, काला कारोबार चल रहा था। मनोज अग्रवाल प्रॉक्सी कंपनी के जरिए अपना कारोबार करते थे। कानपुर के सुपारी व्यापारी के पूर्व सहयोगी ने इसका खुलासा किया। विसल ब्लोअर बनकर बिजनेस के तौर तरीकों के बारे में चौंकाने वाले एक्सपोजे हुए हैं। आपको बता दूं कि जो पूर्व सहयोगी है, जो एक्सपोजे कर रहे हैं, वो जो खुलासे कर रहे हैं कि ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में होता था। अब कैश में इतनी बड़ी मात्रा में पहले तो अलाउड नहीं है। दूसरा, अगर कोई किसी कोने में कैश की ट्रांजैक्शंस को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है तो सबसे बड़ा सवाल मन में ब्लैक मनी को लेकर ही आ जाता है, उन बिल्स को लेकर आ जाता है, ट्रांजैक्शंस को लेकर आ जाता है जो सरकार से या IT से छुपाने के मकसद से ही किया जाता होगा। अब आप देख लीजिए, ज्यादातर कमाई का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। विसल ब्लोअर बता रहा है कि जितनी कमाई हुई है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं। ज्यादातर हिस्सा हिसाब किताब के बिना ही रखा गया। विसल ब्लोअर ने सूत्रों के जरिए कोबरा पोस्ट से संपर्क किया। कानपुर के बिजनेसमैन मनोज कुमार अग्रवाल से जुड़े गंभीर सबूत उनके पास है, इस बात का एक्सपोजे किया। मनोज कुमार अग्रवाल सुपारी, तंबाकू, खुशबू और दूसरी चीजों को सप्लाई करते हैं।
कई राज्यों में मनोज अग्रवाल का ये कारोबार फैला है। आप जानते हैं कमला पसंद, इसके अलावा कई और साथ में जुड़े हुए कारोबार हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कारोबार फला फूला है। ना सिर्फ इन राज्यों में बल्कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, यहां पर भी ये बिजनेस फैला हुआ है। क्रिएटिव अकाउंटिंग पर ये पूरा बिजनेस टिका हुआ है। अब जो लोग अकाउंट्स को जानते हैं, कई अकाउंटेंट्स हमारा शो देख रहे होंगे तो वो तो समझ गए होंगे व्हाट इज दिस क्रिएटिव अकाउंटिंग। लेकिन आप होल एंड सोल समझ लीजिए, धोखेबाजी, हेरफेर, टैक्स बचाना, ये इसका मकसद है। काम करने का एक अनोखा तरीका भी अपनाने की बात कही गई। दर्जनों कॉर्पोरेट कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म्स के जरिए अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आगे बढ़ाया गया। दक्षिण भारत से कच्ची सुपारी मंगाई जाती है। सैकड़ों करोड़ रुपए के लेन देन कैश में होता है। प्रॉक्सी कंपनीज को बंद करने के बदले में 400 से 500 करोड़ रुपए भी लिया करते थे। तो अब ये आरोप बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे पहले भी आपने देखा होगा कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर कोबरा पोस्ट ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के जरिए देश के सामने बड़ी चीजें रखी हैं। अब आप देखिए, मनोज कुमार अग्रवाल सुपारी, तंबाकू, खुशबू और दूसरी चीजों का कारोबार करते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, जैसा मैंने आपको बताया, हर जगह यह बिजनेस फैला हुआ है। क्रिएटिव अकाउंटिंग पर यह पूरा बिजनेस, विसल ब्लोअर जो है उसने सोर्सेस के माध्यम से कोबरा पोस्ट से संपर्क किया और इन सारी चीजों का खुलासा किया। बताया कामकाज करने का अलग तरीका है। दर्जनों कॉर्पोरेट कंपनीज और पार्टनरशिप फर्म्स के जरिए जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको दिखाया जाता था। प्रॉक्सी कंपनीज के जरिए फाइनेंशियल ट्रेल को आगे बढ़ाया जाता था। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं देवनाथ। मैं सीधा देवनाथ आपका रुख कर रहा हूं। देवनाथ, मुझे बता दीजिए, कोबरा पोस्ट के इस पूरे ऑपरेशन में इन डिटेल्स में क्या कुछ वो डॉक्यूमेंट सामने आए जिसके बाद ये मामला इतना सनसनीखेज हो गया? रोहित, ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये पूरे 80,000 करोड़ से ज्यादा का मामला है और जिसको लेकर के कोबरा पोस्ट के इस स्टिंग के बाद जो कमला पसंद है उनके पूरे कायनात में जो है खलबली मच गई है। और मैं आपको बताऊं कि ये मामला इस तरीके का है कि ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि किस तरीके से मनोज अग्रवाल फर्जी कंपनियों के जरिए, मुखौटे कंपनियों के जरिए एक बिजनेस करता है और उसको ऑफ द रिकॉर्ड यानी 90% जितने भी धंधे हैं उसके वो रिकॉर्ड से बाहर है, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा। और ऐसे लोगों को चुनता था और उनसे काम करने के बाद, कारोबार करने के बाद 400 से 500 करोड़ रुपए भी ले लेता था। ऐसा इस स्टिंग ऑपरेशन में साफ साफ दिख रहा है, खास करके इस रिपोर्ट में दिख रहा है। और विजल ब्लोअर है, आप जरा समझिए, कुश जायसवाल वो शख्स है जिसने इस पूरे मामले को कोबरा पोस्ट से संपर्क किया, पूरी बात रखी और इसके बाद कोबरा पोस्ट को लगा कि ये बहुत बड़ा मामला है, टैक्स चोरी का ये बहुत बड़ा मामला है। और इसके लिए जो जायसवाल लगातार सारी एजेंसियों के पास जाता रहा, उन एजेंसियों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। और जबकि बैंक के ट्रांजैक्शन से लेकर के रोहित और जिस तरीके की जो बातचीत है विशल ब्लोअर से और मनोज अग्रवाल के बीच, उन सबके सबूत कोबरा पोस्ट के पास हैं। ऐसे में कोई कारण नहीं बनता था कि जो है इस पर एक्शन नहीं होता। लेकिन 80,000 करोड़ से ज्यादा का जो है एक कारोबार जो हुआ है, चोरी जो हुई है, जो घोटाला हुआ है, इसको लेकर के एजेंसियां अभूतपूर्व तरीके से, अघोषित तरीके से खामोश हो जाती हैं। और यही वो बात है जो हर भारतीय नागरिक को चुभती है कि आखिर बात बात पर, और जरा सोचिए कि सुपारी का ये व्यवसाय कहां कहां नहीं फैला है, बहुत दूर दूर तक फैला है। आपने तमाम सारे राज्यों के नाम गिनाए हैं, लेकिन यही नहीं, कहने में और सुनने में तो ये भी आ रहा है, कुछ सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि इनके कारोबार देश से बाहर भी फैले हुए हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो है आंकड़ा ये लगातार बढ़ रहा है। और इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप कारोबार कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय कारोबारी आगे बढ़ते रहें, ये तो हम भी चाहते हैं, लेकिन चोरी नहीं होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर देव, कुछ शब्दों का इस्तेमाल बार बार किया गया है। व्हाट इज प्रॉक्सी कंपनीज, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा इस तरह के फाइनेंशियल ट्रेल्स में शेल कंपनीज का बहुत जिक्र किया जाता था। शेल कंपनीज, प्रॉक्सी कंपनीज, इसमें भी काफी ज्यादा इनका नाम आ रहा है।
देखिए, ये जो विसल ब्लोअर है जिन्होंने पूरा मामला खोला है कोबरा पोस्ट के सामने, उनका बहुत स्पष्ट तौर पर कहना है कि मुखौटा कंपनियों के जरिए ये पूरा धंधा मनोज अग्रवाल करते हैं। और यही नहीं, 400 से 500 करोड़ का लेन देन ये करते रहे। और एक और जो खास बात कि ये ऐसे लोगों को बहलाते रहे। और ये जरा समझिए कि 30 से 35 ट्रक जो लोडेड सुपारी है उसके बदले 300 से 350 ट्रक पास करा देते थे। इसका मतलब खेल बहुत तगड़ा था। सरकारी नियमों को धत्ता बताते हुए किस तरीके से खुलेआम ये लोग धंधा कर रहे थे, कितना बड़ा घोटाला है। एक तरीके से समझिए सरकार के साथ कितनी बड़ी जो है चोरी है, ये सब इस पूरे जो बातचीत है खुलासे में साफ साफ कोबरा पोस्ट के दिखाई देता है। लेकिन अगर आप रोहित इस बात को समझिए, जो भी आपने स्टेट गिनाए हैं, ये कारोबार इससे भी कहीं बहुत ज्यादा बड़ा है। और यही वजह है कि कोबरा पोस्ट के इस जो खुलासा है इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि आखिर वो कौन सी वजह है, वो कौन सी कड़ी है जिसके चलते 3 के बदले 50 ट्रक पास हो जा रहे हैं और एजेंसियों की नजर उस पर नहीं जा रही है। ये जरा समझिए। तो क्या सिस्टम को के साथ मिलकर के खेल खेला जा रहा है? और जो प्रॉक्सी अकाउंट है, जो प्रॉक्सी जो अकाउंट के जरिए बिजनेस किया जा रहा है, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? अभी बहुत सारी शिकायतें सामने आ रही हैं। देखिए, एक तो अभी कुश जायसवाल ने बहुत सारे खुलासे किए हैं, लेकिन इनके अलावा पुलिस के हमारे इस खबर के बाद भी बहुत सारे लोग जागेंगे। लेकिन कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन के बाद मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं उनको कि मेरे साथ भी ये धोखाधड़ी हुई है। और ये धोखाधड़ी कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी नहीं है। तो ऐसे अनगिनत विसल ब्लोअर है। और दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है रोहित, वो बताना जरूरी है कि इनके डर और दहशत का आलम यह है कि कई लोग फोन करके ये बोल रहे हैं कि हमें अपनी जान का खतरा है। खुद जिस तरीके से कुश जायसवाल ने जो इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया है, उसने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उसकी जान को इनसे खतरा है, वो बच के घूम रहा है। और यहां तक कि उस वीडियो में भी स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि वो उसके घर के आगे पीछे गाड़ियां लगा दी जा रही हैं, उसके एक्सीडेंट करने के लिए कोशिश की गई। उसके कई फर्जी मामलों में, कई जगहों पर फर्जी मामलों में उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है, ताकि वो पूरी तरीके से टूट जाए, बिखर जाए। इस तरीके का आरोप कुश जायसवाल ने रोहित लगाया है। और इसका मतलब यह है कि जो नेक्सस है बहुत बड़ा है। इस रिपोर्ट्स में क्या एविडेंसेस को भी सामने रखने की बात कही गई है, या सिर्फ अभी विसल ब्लोअर के जो आरोप है, जो कि काफी सनसनीखेज है? और ये जो अग्रवाल साहब है, मनोज अग्रवाल जिनका नाम है, इससे पहले भी सुर्खियों में रहे हैं, एजेंसीज के रडार पर रहे हैं, लेकिन शायद कोई बहुत बड़ा एक्शन हुआ नहीं। बिल्कुल, देखिए, जो कोबरा पोस्ट स्टोरी करता है उसमें तथ्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती। और जिस तरीके का सबूत दिया गया है वो इनके ट्रांजैक्शन से, उस बातचीत के रिकॉर्ड से, यानी जो ऑडियो रिकॉर्ड सौंपे गए हैं और जो बैंक में ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसका मिलान किया है कोबरा पोस्ट ने। और इस मिलान के बाद बहुत क्लियर हो जाता है, बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये मनोज अग्रवाल जिस तरीके की शख्सियत है, ये लगातार तमाम एजेंसियों का शिकंजा इन पर कसता है। लेकिन इसके बाद ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते इनको ढील मिल जाती है, जिसके चलते ये बच जाते हैं? लेकिन इस बार जो सबूतों के साथ स्टोरी आई है, जो खबर आई है, इसमें मनोज अग्रवाल का लगभग बचना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि तथ्य, सबूत और गवाह तीनों एक साथ एक मुंह से बात कर रहे हैं। और इस स्टोरी के बाद, इस खबर के बाद, मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोबरा पोस्ट को संपर्क कर रहे हैं, जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि वो इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारे साथ भी अन्याय हुआ है, लेकिन हमें जो है सिक्योरिटी चाहिए। अगर सुरक्षा मिलती है, हमारी जान की सुरक्षा मिलती है, तो हम इस पे और सारे सबूत और तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिए, जो कमला पसंद है और मनोज अग्रवाल हैं, और इसके अलावा जो कुश हैं, इन तीनों की कड़ी जोड़ेंगे अगर, तो रोहित, एक सिलसिलेवार एक ऐसी चीजें सामने आती है जो कानून के हिसाब से सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है। मतलब ये साफ है कि यहां पर कुछ न कुछ झोल है, कुछ ना कुछ झोल है, साफ तौर पर वो नजर आ रहा है। अभी कोबरा पोस्ट ने ये जबरदस्त जो ऑपरेशन पूरा आया है, रिपोर्ट पूरी सामने आई है, जिसमें जायसवाल का भी जिक्र है, और अब एक एक करके इनमें तमाम चीजें आगे बढ़ेंगी। देव, आप लगातार इस रिपोर्ट को देख रहे थे, कई सारी चीजें आपने भी संलग्न इसमें की होगी। मुझे बताइए, आपके सोर्सेज कुछ बता रहे हैं? एजेंसीज तो कई सारी हैं, इनकम टैक्स का विभाग है, GST का विभाग है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED का विभाग है, अंदर खाने कुछ सोर्सेज के वाले खबर मिल रही है, कुछ संकेत आ रहे हैं एक्शन होने के? बिल्कुल एक्शन में एजेंसियां आ गई हैं। अभी जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि ED
ईडी जल्द ही इन पर एक्शन कर सकती है और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। मतलब ये समझिए कि ये जो जिस तरीके का खेल हुआ, जिस तरीके का ये सुपारी के नाम पर जो है सौदेबाजी हुई है, ये इसको लेकर के एजेंसियां चौकन्नी हो गई है खबर चलने के बाद। और मैं आपको बताऊं कि बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि सीबीआई और या ईडी का शिकंजा, खास करके ईडी का शिकंजा कस सकता है। कमला पसंद कटघरे में आ चुका है और खास करके वो मनोज अग्रवाल जो इस पूरी धंधे में एक कड़ी है, वो क्या करता है कि किसी न किसी को तलाश करता है और तलाश करने के बाद उस पर आरोप है कि वो एक कंपनी खुलवाता है फर्जी और उसके बाद उस पर लेन देन करता है और सबूत मिटाने के लिए उस कंपनी को बंद करता है ताकि एजेंसियां उस तक न पहुंचे। लेकिन इस बार जो बातचीत हुई है विशल ब्लोअर के साथ, जो बातचीत है, जो फोटोग्राफ्स आए हैं, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो ऑडियो रिकॉर्ड्स हैं और जिस दिन का ट्रांजैक्शन है वो सारे के सारे मैच हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये खबर बहुत बड़ी हो जाती है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर के, और कुश जायसवाल की बात करें तो उसका भी कई 100 करोड़ रुपए इन लोगों ने डकार लिया और उस बंदे ने, उस व्यक्ति ने लगातार शिकायतें की, तमाम एजेंसियों के पास गया, भारत के राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा, तमाम एजेंसियों के पास गया। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं और जिस तरीके से कोबरा पोस्ट ने इस पूरे बातचीत को और पूरे सबूतों के साथ इस सीक्वेंस को आगे रखा है, इसका मतलब यह है कि एक्शन होना तय है। और जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जल्द ही इसमें बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। रोहित, अच्छा, विसिल ब्लोअर कोबरा पोस्ट, आपने बताया अपनी बातों में कि विसिल ब्लोअर ने, जायसवाल ने कोबरा पोस्ट के साथ संपर्क किया। एजेंसीज को संपर्क करने का प्रयास किया गया कि नहीं किया गया? क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास एविडेंसेस हैं, हमारे पास बैंक के खाते हैं, रिकॉर्ड्स हैं, तो कोबरा पोस्ट से तो संपर्क किया, वो सारी चीजें देश के सामने है, दूध का दूध पानी का पानी, एजेंसीज को ही करना है। एजेंसीज से संपर्क करने का प्रयास किया गया कि नहीं किया गया? बिल्कुल रोहित, जो कोबरा पोस्ट के पास दस्तावेज हैं, जो कागज मिले हैं, उसमें साफ तौर पर तमाम एजेंसियों को भी पत्र लिख करके इस पूरे मामले की जानकारी कुश जायसवाल ने दी है। और इसके अलावा भारत, मैं बता तो रहा हूं कि भारत के राष्ट्रपति के नाम भी पत्र लिखा है उसने कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा टैक्स चोरी है। उसने स्पष्ट तौर पर कहा है कि देश के साथ धोखा है, देश के साथ धोखाधड़ी है, और अगर इसमें एजेंसियां इन्वॉल्व हुई होती तो इस पर बहुत कुछ निकल सकता था रोहित। लेकिन वो वजह नहीं पता कि क्या वजह रही कि एजेंसियां, जबकि आपको बताऊं कि इनके खिलाफ, मनोज अग्रवाल के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं, कई बार इन पे जो है एक्शन किया जा चुका है। तमाम सारे धोखाधड़ी ये करते रहे हैं और एक बार तो एयरपोर्ट से इनको हिरासत में लिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि ये दूध के धुले तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सबूतों के साथ पहली बार कुश जायसवाल नाम के व्यक्ति ने ये खुलासा किया है और जो सिलसिलेवार बातें रखी हैं, उसमें अब ये साफ हो जाता है धीरे धीरे कि तस्वीर कितनी धुंधली है और तस्वीर कितनी साफ है। लेकिन अगर पूरे मामले को देखें रोहित, तो मैं बार बार ये कहूंगा कि धारूहेड़ा की बात करें, आप मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की बात करें, आप जो हरियाणा की बात करें, तो आप इन जगहों पर जो भी फैक्ट्रियां लगाई गई वो डमी फैक्ट्रियां लगाई गई क्या? किस तरीके की सौदेबाजी हुई और एक ट्रक के नाम पे 50 ट्रक भेजे जा रहे हैं, ईबे बिल एक का, और गाड़ियां जा रही हैं ज्यादा। तो जाहिर सी बात है कि ये कई प्रदेशों में मिल करके ये गोरख धंधा को अंजाम दिया जाता है और एजेंसियों को भनक तक नहीं लगती ये। और उल्टे कुश जायसवाल जब इसकी शिकायत करते हैं, कुश जायसवाल जब उनसे कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, तो कुश जायसवाल के अनुसार उन पर तमाम सारे मुकदमे, अभी मध्य प्रदेश में मुकदमा, हरियाणा में मुकदमा और कई राज्यों में मुकदमा, और अब वो फरार चल रहे हैं, एक तरीके से भागे भागे फिर रहे हैं। फरार नहीं मैं कहूंगा, भागे भागे, डर के मारे भागे भागे फिर रहे हैं कि उनके साथ कोई अनहोनी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरे वाकये में अगर आप देखेंगे, इस तरह की चीजें सामने आई हैं, आपने इस पूरी रिपोर्ट को देखा है, कई एविडेंसेस को भी रखने का प्रयास किया गया और ये भी ऑब्वियसली रिपोर्ट में भी कहा है कि जो एजेंसीज चाहें स्वतंत्र तरीके से जांच कर सकती है। क्या सिर्फ मनोज अग्रवाल तक शिकंजा कसना ये काफी सेटिस्फाइंग होगा, काफी होगा? क्यों? क्योंकि इंटर स्टेट, अगर मैं सिर्फ देश की बात करूं, अलग अलग स्टेट्स में अगर इनकी डमी कंपनीज खुल रही हैं और उसके बाद भी एजेंसीज को कानो कान खबर नहीं लग रही है, तो ऐसा हो नहीं सकता। यानी इसमें कई वाइट कॉलर्स भी उसके साथ होंगे, उन पर भी एक्शन। एक आम नागरिक तो यही कहेगा, एक जो व्यक्ति कह रहा है कि भैया जो देश का टैक्स था, टैक्स चोरी किया, टैक्स चोरी का भी मामला बनता है, फ्रॉडलेंट का भी मामला बनता है, तो कार्रवाई मनोज अग्रवाल पे भी होनी चाहिए, उन अधिकारियों पर भी होनी चाहिए जिन्होंने इन चीजों को होते रहने दिया।
अब बिल्कुल रोहित, अगर आप पूरे मामले को देखें तो सीधी तौर पर क्या कुछ अधिकारियों ने आंख बंद कर लिया, क्या कुछ लोगों की मिली भगत के चलते ये धंधा फलता फूलता रहा। और ये सवाल इसलिए भी बहुत लाजमी है कि ये कोई छोटा मामला नहीं है। 80,000 करोड़ का घपला घोटाला है, सरकार के साथ एक तरीके से ठगी है। तो इसके पर किन लोगों के चलते सब हुआ, और ऐसे लोगों के नेक्सस में कोई कमी नहीं होती। आपको पता है किस तरीके का गठजोड़ ये करते हैं, और कई बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं। ऐसे में एक सवाल जो सबसे ज्यादा जहन में तैर रहा है कि एक्शन की जो धार है वो किस पर कहां तक जाएगी आंच। तो आंच जरूर जाएगी, क्योंकि मनोज अग्रवाल सीधे तौर पर मैं आपको बताऊं कि कमला पसंद के लिए काम करते थे, जो कि कुश जायसवाल ने स्पष्ट तौर पर बताया है। अब देखिए, डमी कंपनियों के जरिए यही तो छिपाया जा रहा था कि किसका काम, किसका कारोबार, कौन सा टैक्स, कौन सी बात, कौन सा ट्रक, ये सारी चीजें पर्दे में रखने के लिए ही डमी कारोबार किया जा रहा था, अलग तरीके से किया जाता। रिकॉर्ड यानी 90% जो भी कारोबार हुआ वो रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हुआ, या दर्ज भी नहीं होता था। इसका मतलब ये होता है कि आप सोचिए कितनी बड़ी मात्रा में ये खेल चल रहा था। लेकिन चूंकि मनोज अग्रवाल और कुश जायसवाल के जो बीच जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, वो इशारा करते हैं कमला पसंद ग्रुप को लेकर के ये सारी चीजें हो रही थी। तो मुझे लगता है रोहित कि जब एजेंसियां इस पर जांच पड़ताल करेंगी, इस पर और ज्यादा खुलासे होंगे, और इसकी जद में पूरा का पूरा ये सिस्टम जो है, भ्रष्ट सिस्टम, अधिकारी से लेकर के और एजेंसियों की नज़र जरूर रहेगी कमला पसंद तक। और इसमें एक और खास बात बताऊं मैं आपको रोहित, देखिए जो कुश जायसवाल हैं, कुश जायसवाल भी इनके पार्टनर थे, लेकिन उन्हीं डमी कंपनियों के जरिए। तो जाहिर सी बात है कि ये जो खेल था उसमें कुश जायसवाल को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि वो 400 से 500 करोड़ हर कंपनी खुलवाने के बाद बंद कर देते थे और उनसे पैसा ले लेते थे। ठगी का एक नया फार्मूला उन्होंने निकाल रखा था। सरकार को तो चूना लगाते ही लगाते थे, अपने तथाकथित पार्टनरों को भी चूना लगाने का उन पर आरोप है। और चूना भी कोई छोटा मोटा नहीं, 300, 400, 500 करोड़ का। और कुश जायसवाल का भी यही कहना। लेकिन मनोज अग्रवाल के साथ जो बातचीत हुई है, चूंकि वहां पर मोबाइल ले नहीं जा सकते, व्हाट्सएप कॉल के जरिए बातचीत होती थी। इसके अलावा यानी नॉर्मल कॉल पे बातचीत नहीं, फेस जो है उसके जरिए जो है बातचीत होती थी। लेकिन कुश जायसवाल को जब लगा कि वो शिकार हो रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं इस पूरी चीज में, फिर उन्होंने सबूत इकट्ठा करने विसल ब्लोअर के तौर पर उन्होंने अपना काम कर दिया, और कोबरा पोस्ट की रिपोर्ट और भारत एक्सप्रेस भी इस खबर पर बना हुआ है। फिलहाल बहुत शुक्रिया करूंगा देवनाथ। इंतजार यही रहेगा कि इस पूरे मामले को लेकर एजेंसीज जो अब तक सोती हुई नजर आ रही थी, कम से कम अब वो जागेंगी, या कम से कम सोने के नाटक कर रही हो तो भी जागना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें कह रही हैं जीरो टॉलरेंस रहेगा। अब इस पूरे मामले को लेकर जीएसटी की भी टीम एक्टिव होगी, ईडी की टीम को भी एक्टिव होना पड़ेगा, इनकम टैक्स की टीमों को भी एक्टिव होना पड़ेगा, और इस पूरे मामले पर क्या एक्शन होता है इस पर देशवासियों की भी निगाहें हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर इससे पहले भी अग्रवाल और कमला पसंद, इनके इस नेक्सस को लेकर कई तरह की बातें हमेशा से रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा अग्रवाल को, मनोज अग्रवाल को इवन एयरपोर्ट से भी डिटेन किया गया था, तब भी पूछताछ हुई थी। लेकिन अब यह पूरा मामला आया है 80,000 करोड़ का। निगाहें भारत एक्सप्रेस की भी बनी रहेगी, क्योंकि यह देश की संपदा से जुड़ा मामला है। जो टैक्स जिससे देश का भविष्य और गति के साथ आगे बढ़े, उसकी चोरी का यह मामला है। भारत एक्सप्रेस की नजर भी बनी रहेगी, एजेंसीज क्या कर रही हैं वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही।